आप नहीं चलाना नहीं। चलिए आप लोग बता जी। अलीसा आ जाओ, सानिया आ जाओ, उमैरा आ जाओ, अली आ जाओ, आयुष कहाँ है, सुदीप, सब वही है, आशिकी आ जाइए। सर आपके यहाँ से का आज ये था सर ये लोग टीचर का अपने एक्टिंग की स्कूल की स्टूडेंट है मेरी स्कूल वाले स्कूल की और कोई नहीं ठीक है हाँ आ रहे हैं हो गया है बस 5 मिनट में 10 मिनट में ठीक है सर पूरा 5 मिनट में लेक्चर देते हैं हाँ ठीक है बस एक आप थोड़ा सब खा लो सब लोग ठीक है तो थैंक यू ऑल ऑफ यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन किया। इट मीन्स दैट स्टिल यू हैव सो मच रिस्पेक्ट अबाउट द टीचर्स और अच्छा लगता है कि हम टीचर्स को आप सभी बच्चों की तरफ से इतना रिस्पेक्ट मिलता है। टीचर्स के लिए बच्चों का रिस्पेक्ट होना यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों में जो सबसे अहम गुण होता है जो टीचर से मिलता है बच्चों को वो होता है उसका अपना कैरेक्टर। क्योंकि आजकल टीचर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों के कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में। अगर एक बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड नहीं हो पा रहा है तो ही कैन नॉट स्टैंड इन द सोसाइटी, वो सोसाइटी में ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कैरेक्टर को अच्छा रखें। इफ योर कैरेक्टर इज गुड दैट यू कैन अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। क्योंकि सबसे पहले आप कहीं भी जाएंगे तो आपका सबसे पहले देखा जाएगा कि कैरेक्टर आपका कैसा है। सेकंड थिंग कि लाइफ में कभी आपको ऐसा लगे कि हम फेल हो गए, 1 साल मेरा ड्रॉप हो गया, ठीक है, हम पीछे हो गए, तो मैं आपको अपनी बात बता दूं, ठीक है। मैं 5 साल मेरी पढ़ाई छूट गई थी। For 5 years I left my studies. After 12 I left the study. मैं पढ़ाई छोड़ दी और हम चल गए थे उत्तराखंड कंपनी में काम करने। बट वहाँ भी क्या था कि एक नोटबुक हम लेके जाते थे और कंपनी से 7 बजे शायद छुट्टी मिलता है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको 7 बजे सुबह बुलाया जाएगा और शाम को 7 बजे आपको छुट्टी मिलेगी। बीच में आपको बस लंच ही करना है, वही बस 15 मिनट, ज़्यादा नहीं। खूब जीत और काम लिया जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और पैसा कितना? 12 घंटे का 12,000, बस 7 से 7 12 घंटा, 12 घंटे का 12,000। तो उसके बाद हम लोगों को 1 घंटा मिलता था। उसी 1 घंटे में हम अपना नोटबुक वहाँ पलटते थे, कुछ लिखते थे, ठीक है, और घर आकर सीधा खाया पिया सो गया। ये चीज़ को मेरे मैनेजर वहाँ गौर से देख रहे थे कि यही एक लड़का है जो किताब पढ़ते रहता है। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। आप अपने स्टेट जाइए, कंटिन्यू योर स्टडी, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और अच्छा मुकाम हासिल कीजिए।
तो 5 साल आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई से अलग होने के बाद जब हम वापस आए, आई डन ग्रेजुएशन फ्रॉम BN कॉलेज, फर्स्ट डिवीजन 64.34% था फ्रॉम बॉटनी ऑनर्स। उसके बाद फिर देखो क्या हुआ, आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन फिर मेरे सामने वो प्रॉब्लम आ गया कि मेरे पास पैसे नहीं थे टू डू मास्टर्स। मास्टर्स में मेरे पास पैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। और फिर जब पैसा हुआ तो कोरोना आ गया, तो फिर 3 साल मतलब मेरा वेस्ट हुआ अगेन। फिर 3 साल मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया, 20 भी 21 भी। और 22 में जब हम एडमिशन लेते हैं तो 22 में हम MSc में एडमिशन लेने के बाद 24 में मेरा MSc पूरा हो रहा। और आज मेरे पास MSc का अगर डिग्री है तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम एक डेडिकेशन लेके चले थे कि हमको मास्टर्स करना है। तो कभी अगर लाइफ में पीछे हो जाए तो ऐसा मत सोचेगा कि पीछे हो गए नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ मतलब रूल या अपने माइंड को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, सब हो पाएगा। और हम बताते रहे, आज तक मेरा सेकंड डिवीजन नहीं है, भले ही हम 5 साल पढ़ाई छोड़ दिए हो, हम 3 ही घंटा पढ़ते थे मास्टर्स के लिए, लेकिन मेरा आज तक सेकंड डिवीजन किसी भी डिग्री में मेरा सेकंड डिवीजन नहीं है। 60% है, 70% है, 80% भी है, लेकिन मेरा सेकंड डिवीजन नहीं है। तो आप उससे यही है कि कभी आप कॉम्पिटिशन का तैयारी कीजिएगा, ठीक है, किसी जॉब का तैयारी कीजिएगा, IIT नीट जिसका भी तैयारी करें, अगर 1-2 साल पीछे भी हो जाए तो अपने आप को कम में नहीं आंकना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको टाइम लंबा लग रहा है ना, इट मीन्स कि आप उसमें और ज़्यादा गहरा सीखते जा रहे हैं। सीखते रहिए और ज़िंदगी भर जो है किताब को मत छोड़िएगा, बुक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, जिनको लगता है कि आई एम द बेस्ट, तो वहीं से आपका ग्रोथ रुक जाएगा। समझ गए? गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को कह रहे हैं, कभी भी ऐसा लगे कि हम अपने मेरे फ्रेंड आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, आप कंपेयर मत कीजिए। क्या होता है ना, सुनिए बताते हैं। पटना जंक्शन आप लोग गए होंगे, पटना जंक्शन 6 बजे खुलती है राजधानी, है ना सर, 6:10 में, 6:10 में राजधानी खुलती है। और उससे वो भी जाती है क्या, दिल्ली। उसके पहले बहुत सारी गाड़ी जो है वो दिल्ली मतलब के लिए निकल चुकी होती है, श्रमजीवी है, ब्रह्मपुत्रा है, बहुत गाड़ी निकल चुकी होती है। तो उन लोगों को लगता है कि वी विल रीच फर्स्ट, उनको लगता है कि हम पहले पहुंच जाएंगे दिल्ली। लेकिन जब राजधानी का टाइम होता है ना बाबू, तो स्टेशन मास्टर पहले ही बोल देता है कि जहाँ जो दिल्ली की गाड़ी है वहाँ उसको खड़े कर दीजिए, क्योंकि अब राजधानी खुलने वाली है। और जब वो खुलती है ना, वो लेट ही खुल रही है 6 बजे, शाम के 6 बजे, उससे पहले कितनी गाड़ी निकल चुकी है दिल्ली के लिए। लेकिन जब वो खुलती है ना, तो सारी गाड़ी वहीं की वहीं रुकी रहती है और वो सबसे पहले दिल्ली पहुँचती है। तो लाइफ में बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की तरह बनी है, लेट ही खुली है, लेकिन ऐसा खुलिए कि सबको एकदम पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाइए। स्पीड इतना होना चाहिए ना कि आस-पास बगल के लोग आपको पकड़ ही ना पाएँ। स्पीड का मतलब अपना प्रोग्रेस, अपना डिग्री, अपना क्वालिफिकेशन इतना हाई रखिए ना कि आपसे बात करने के लिए सोचना पड़े, ठीक है। इसी के साथ आपको, आप सभी को, डॉक्टर सर को, टीचर्स को, सभी बच्चों को, मैम को हैप्पी टीचर्स डे। और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कभी निराश होने की जरूरत नहीं है, कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, तो इसमें आपकी सक्सेस है, आपकी अचीवमेंट है। अगर आप 20 साल के बाद भी डिग्री अगर कोई अचीव कर रहे हैं तो वो भी आपका एक सक्सेस है। ये माइंड मत करिएगा कि 20 के बाद हम क्या पढ़ाई करें, क्या होगा हमसे, नहीं, ठीक है। कंटिन्यू योर स्टडी, कंटिन्यू योर प्रोग्रेस। थैंक यू। उपस्थित सभी बच्चे और टीचर को हम सभी बच्चे से ये गुजारिश करेंगे, आप हमेशा दूसरे से कंपेयर मत करिए। आप अपने उंगली को देखिए, आप अपने उंगली को देखिए, सब उंगली बराबर है? यस। उंगली बराबर है? नहीं है। कभी दूसरे से कंपेयर मत करिएगा, अपने आप पे भरोसा करिएगा, बस अपने आप पे। आज हम देख रहे हैं 6 क्लास 8 ज़्यादातर 9, 10, 11, 12 कंपटीशन का लड़का
जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अकेले में माँ बाप के गुरु से पंखे में लटक अपना आत्महत्या कर रहे हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करिए। कुछ नहीं, हम जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ना, अभी हमारे ऊपर हमारे घर से इतना प्रेशर है हम जान रहे हैं, और हमारे घर वाले जानते हैं ये कुछ कर लेगा, ये कुछ कर लेगा लड़का। हम हमेशा अपने पिताजी को यही बोलते रहते हैं, जब हाथ की सब उंगली बराबर नहीं है तो दूसरे से कंपेयर हमको मत करिए। आप लोगों में भी सबका ब्रेन अलग अलग है, समझे यहाँ से, सबकी सोचने की शक्ति अलग अलग है, समझे यहाँ से। सबसे बड़ी गलती हम आप लोग के पेरेंट को मानते हैं। आप लोग का पेरेंट क्या करते हैं, अगर आप लोग विद्यालय में कभी टेस्ट दिए होंगे, आपका नंबर कम है, आपके पेरेंट आपके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट करते हैं। आपके पेरेंट ये नहीं सोचते हैं कि हर बच्चे की मेंटलिटी अलग अलग होती है, सोचने शक्ति अलग अलग होती है। किसी बच्चा का कोई हाई पावर रहता है, सोचने की शक्ति हाई पावर रहता है, तो टीचर क्लास में एक बार बताया, बच्चा को रिवीजन करने को वक्त नहीं मिलता, उसको ब्रेन में रवे करते रहता हमेशा। बहुत बच्चे रहते हैं उस चीज़ को 10 बार पढ़ते तब उसके माइंड में आते हैं। जिस दिन पेरेंट ये बात समझ जाएंगे उस दिन आपके पेरेंट आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। ये बात कौन, आप अपने पेरेंट को बताना पड़ेगा। आप लोग जब अपने पेरेंट के साथ बैठते हैं बातचीत करने के लिए, आप जरूर बात को शेयर करिए, मम्मी या पापा मेरे हाथ की उंगली सेम नहीं है, दूसरे से कंपेयर मत करिए, भरोसा करिए हम पे और हमको आगे बढ़ने दीजिए। इसी के साथ मॉर्निंग का एग्जाम देते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। First of all, a lot of congratulations to all of you for decorating such a marvelous for our yards. On the occasion of the early evening of Teachers' Day, in this occasion I wanna say about teachers is a candle. Teachers is a candle who burn themselves. Teachers are a candle who burn themselves to spread light of knowledge. It is a good opportunity for all of us that we here assembled to celebrate Teachers' Day, and I believe in learning with enjoyment. I believe in learning with enjoyment. Learning is not a burden. Don't take it as a serious note. Don't take it as a serious note. No. Learn and enjoy, because if you take a burden, you will never learn a much more thing. But if you learn like a child and with enjoyment environment, then you will learn a lot of outcome, and it will shape your future. Teachers' Day is not a moment. Teachers' Day is a moment to here we express gratitude for our teachers in their regards. Shortly, thank you. भैया ऐसे क्या नहीं आने